इसने तो फोड़ के रख दिया, इसने तो फोड़ के रख दिया। ये छोटा मॉड्यूल बेस खतरनाक ही निकल रहा है। टीन हमारा हिल गया, टीन। हाँ हाँ, क्या तुम लोगों को बेस चाहिए है? और तुम्हारा बोर्ड बेस नहीं मार दिया। चलो भाई, क्या तुम्हारा एम्पलीफायर बेस नहीं निकाल रहा? मतलब कि तुम घुसा रहे हो खतरनाक खतरनाक इनपुट, लेकिन तुम्हारा एम्पलीफायर किसी भी तरीके से हाई क्वालिटी में बेस नहीं निकाल रहा। तो तुमको ये वाला माल मांगता है ना बीड़ू, ये क्या है? ये है एक सब वूफर प्री एम्पलीफायर। अगर तुम्हारे पास कोई भी घटिया से घटिया, रद्दी से रद्दी एम्पलीफायर भी है, उसमें तुम बस ये लगा दो, फिर देखो तुम्हारा एम्पलीफायर इतना खतरनाक बेस मारेगा कि पूरा इलाका हिल जाएगा। आज इसको फुल डिटेल में टेस्ट, सब कुछ एकदम कनेक्शन वगैरह फुल डिटेल में तुम लोगों को देने वाला हूं। जिन लोगों को बेस पसंद है, ये सर्किट तो उन लोगों के लिए वरदान है। देखते रहो पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले तुम सब्सक्राइब क्यों नहीं? तुम्हारी गंडा सा ठोक सब्सक्राइब अभी के अभी, लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दे, वरना। चलो भाई, सबसे पहले अपने सेटअप में जाते हैं। इसकी टेस्टिंग वगैरह करने से पहले इसमें मैं तार वगैरह लगा लेता हूँ। तार वगैरह मतलब क्या ही है, पीछे सब कुछ लिखा हुआ है। इनपुट आउटपुट, पीछे नहीं तो ऊपर तो लिखा ही है। राइट ग्राउंड इनपुट, सबवूफर आउटपुट, 12 वोल्ट का सप्लाई, सब कुछ एकदम लिखा हुआ है। चलो भाई, इस पे कनेक्शंस कर लेते हैं। सबसे पहले 12 वोल्ट प्लस, फिर 12 वोल्ट माइनस, फिर मैंने घुसाया ग्राउंड एंड ऑडियो इनपुट सिंगल चैनल में। उसके बाद आउटपुट ले लिया सबवूफर का प्लस एंड माइनस। चलो भाई, 2AC 5200 का आउटपुट में कनेक्शन कर दिया हूँ। इनपुट में ये वाला ब्लूटूथ मॉड्यूल काफ़ी ज़्यादा क्लोजअप हो रहा है, तो ये आउटपुट में एक चैनल में दे दिया हूँ। क्योंकि ये मोनो है तो एक चैनल दो, 3 चैनल दे दो, मतलब कि 2 चैनल दो, 1 चैनल दो, मैटर नहीं करता। ग्राउंड और लेफ्ट चैनल मैंने दिया है। 12 वोल्ट के लिए ये वाला तार है। चलो कनेक्शन घुसा ही जाए, फिर देख। इधर मेरे को 3 वोल्टेज चाहिए। 5 वोल्ट ब्लूटूथ मॉड्यूल को रन करने के लिए, 12 वोल्ट वो सब वूफर प्ली एम्पलीफायर को रन करवाने के लिए, और 24024 का डुअल सप्लाई वाला वोल्ट जो मेरा 2AC 5200 वोल्ट को रन करेगा। इधर तो मैं कनेक्शन कर दिया हूँ। है इस जो प्री एम्पलीफायर है, इसके बारे में थोड़े मोड़े बातें मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, ये 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। डुअल सप्लाई वाली चीज़ देने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। सीधा सिंपल सा बोर्ड है, ठीक है। कई लोग इस आईसी से इसी तरीके के बोर्ड्स बनाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अनप्रोफेशनल होता है। इससे अच्छा 100 रुपया खर्च करो, मैक्सिमम 150 रुपया खर्च करो, ये बोर्ड तुमको मिल जाएगा। लगाओ, मज़े से चलाओ, ठीक है। कई लोग तो ऐसा करते हैं, रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स के थ्रू एक सिंपल सा बेस फिल्टर बनाते हैं, वो उतना कुछ अच्छा नहीं है। सबसे बढ़िया जो है इस आईसी के साथ 4558 बहुत बढ़िया बन जाता है। इनपुट आउटपुट सब कुछ एकदम ऊपर लिखा हुआ है, कन्फ्यूज़न होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। सीधी सी बात है। ये जो हमारा जो प्रीसेट है, इससे हमारा जो है वॉल्यूम कंट्रोल होता नहीं, ठीक है। इससे फ्रीक्वेंसीज थोड़े मोड़े चेंज होता है जाते, उतना ज़्यादा नहीं है। वो 40 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी इससे कंट्रोल होता है। उतना भी टेस्टिंग मैंने नहीं किया है, आगे करूँगा, तुम लोगों को देखने को पता चलेगा, ठीक है। ब्लूटूथ मॉड्यूल से इनपुट घुसा, इस पे थोड़ा सा गेन एडजस्ट हुआ, आउटपुट गया इस वाले मोनो बोर्ड में। 2AC 5200 मोनो, जो कि मेरे इस ट्रांसफार्मर से चल रहा है। इस बक कन्वर्टर से 5 वोल्ट कन्वर्ट करके मैं इस मॉड्यूल में दे रहा हूँ। बाकी तो यही है मेरे ओपिनियन में। ये बोर्ड काफ़ी बढ़िया है। ये जुगाड़ उगाड़ करने के अलावा तुम ये काम करो, ये बोर्ड खरीद लो अगर तुमको सिर्फ बेस आउटपुट चाहिए। रिमेंबर, ये वॉल्यूम कंट्रोल नहीं है। अगर तुमको वॉल्यूम कंट्रोल चाहिए तो इसके आगे एक पोटेंशियोमीटर लगा दो, उससे वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो। इससे थोड़े से फ्रीक्वेंसी हम बदल सकते हैं, बस, और कुछ नहीं। मैं शुरुआती करने वाला हूँ फ्रीक्वेंसी टेस्ट से। कोई गाना वाना नहीं लगा रहा मैं, गाने वाने बाद में लगाए जाएंगे। बेस तो भैया असली टेस्ट फ्रीक्वेंसी में ही होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे 69 हर्ट्ज का, वाह क्या नंबर है, 69 हर्ट्ज का मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चलाऊंगा। देखते हैं, चलो 3 2 1। ओए मेरे को उम्मीद नहीं थी ये इतना अच्छा परफॉर्म करेगा भाई साहब। हिले ले। चलो भाई, अरे कंटिन्यू कर, कंटिन्यू। ये फ़ोन मैं हाथ में ले लिया हूँ, देखते हैं। चलो भाई, ओए हिला डाला। ओ ये छोटा सा माल हिला डाला।
120 100 हर्ट्ज के घर वगैरह हिल गए, मेरे घर वगैरह हिल गए भाई साहब। चलो भाई, तुम लोगों को आई होप आइडिया मिल चुका होगा कि इसका पावर कितना है। मतलब एक्चुअली इसका पावर नहीं है, लेकिन अगर ये प्रॉपरली बेस को फिल्टर करके इसमें इनपुट नहीं देता तो ये इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करता। तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। पहली टेस्ट में मैं बोल रहा हूँ बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है भाई। 100 रुपये का माल 150 रुपये मान लो, क्योंकि मैंने तो 150 रुपये में ही खरीदा। ऑफलाइन बाजार में जाओगे तो तुमको 100 रुपये में ये बोर्ड मिल जाएगा। सब वूफर प्री एम्पलीफायर 12 वोल्ट वाला। मैं लिंक वगैरह वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, परचेज वगैरह कर लेना, ठीक है भाई। लगा से बेस वाले गाने लगा लिए जाए हैं, क्या बोलते हो? ओए घर हिल रहा है, पूरा घर हिल रहा है। ऐसे तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा यार, बस बेस निकल रहा है ना, बेस का बस तुम लोगों को भर भर झरझर ही सुनाई देगा है। और थोड़े से मतलब कि आई होप तुम लोगों को आइडिया मिल चुका है कि कितना क्वालिटी है ये है। बेस तो जिस काम के लिए बना है ये वो काम बहुत तागड़ तरीके से करता है, पूरा घर ही हिल जाता है। एम्पलीफायर उतना पावरफुल नहीं है, ठीक है, 150 वाट है और ये काफ़ी बड़ा है, तो उतना नहीं निकाल रहा। जितना खतरनाक ये हिलना चाहिए था उतना तो नहीं हिल रहा, क्योंकि एम्पलीफायर थोड़ा सा कम है और मैं सप्लाई भी काफ़ी ज़्यादा कम दे रहा हूँ, तो इसी की वजह से ये उतना हिल नहीं रहा। लेकिन जो क्वालिटी आउटपुट कर रहा है, जो बेस ये इस बोर्ड में दे रहा है, फिर जो निकल रहा है वो काफ़ी बढ़िया है। इस प्रीसेट का काम तुम देख लो बस, ठीक है। थोड़े से वो जो है फ्रीक्वेंसी कम नीचे ऊपर नीचे होता है, उतना कुछ नहीं। इधर खोलने से फ्रीक्वेंसीज बढ़ जाते हैं, इधर फ्रीक्वेंसीज कम हो जाते हैं। सुनो तुम लोगों को दिखाता हूँ, रुको। फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी कम हो गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, कम हो गया। वो तुम लोगों को उतना समझ में नहीं आएगा, ठीक है, उतना तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो हो रहा है वो क्लियर ही मैं सुन सकता हूँ। इसने तो फोड़ के रख दिया, इसने तो फोड़ के रख दिया। ये छोटा मॉड्यूल बेस खतरनाक ही निकल रहा है। टीन हमारा हिल गया, टीन, हाँ टीन हिल गया। ओए ओए ओए, मजे मजे, नहीं, ज्यादा नहीं निकालेंगे, ठीक है। वैसे ही मैं फैन नहीं लगाया हूँ, ये हमारा बोर्ड जल जाएगा 280 5200 वाला, गर्म बहुत होता है ना। तो जितना भी टेस्टिंग किया हूँ ये तो मेरे को काफ़ी खतरनाक माल लगा, धमाकेदार। मतलब कि छोटे से छोटा एम्पलीफायर इसके आगे लगाओ, बड़ा से बड़ा लगाओ, ये काफ़ी ज़्यादा हैंडल कर देता है। और प्री एम्पलीफायर की बात करूँ, ये उतना ज़्यादा लेवल का प्री एम्प नहीं करता, ठीक है। वो डुअल सप्लाई वाले प्री एम्पलीफायर जो होते हैं उतना ज़्यादा तो नहीं करता, लेकिन सिंगल सप्लाई मतलब कि काफ़ी बढ़िया प्री एम्प करता है। इसका वैसे इसका मेन काम जो है एम्पलीफाई नहीं करना है, इसका मेन काम है वोल्टेज को, मतलब कि क्या ही बताऊं, वो सबवूफर लो पास फिल्टर करने, लो पास फिल्टर का काम करना, मतलब कि लो फ्रीक्वेंसीज को आगे भेजना, हाई फ्रीक्वेंसीज मिड फ्रीक्वेंसीज को रोक देना। तो ये काम बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा है। छोटे वाले क्लास डी बोर्ड, AB वाले बोर्ड, किसी भी तरीके के बोर्ड तुम इसमें लगा सकते हो, खतरनाक चलेगा, बेस खतरनाक ही मारेगा, मैं ये बोल सकता हूँ। चलो भाई, टेस्टिंग वगैरह अपन को हो गया। अगर तुम लोगों को पसंद आया तो क्या कर रहे हो, ठोको लाइक। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। गुड बाय।